हेलो एवरीवन। मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा ये सेशन रहेगा जो आज हमारा मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लास के अंदर जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 1 यानी कि आज जो प्रैक्टिस सेट हमने किया था उसका जो सॉल्यूशन है वो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमारे टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए थे उन क्वेश्चनों की अगर बात करें तो पहला ही क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे लीजिए। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होगी? तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होने वाली है इसकी। तो बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के लिए जो न्यूनतम आयु होगी वो कितनी होगी? वो होगी 35 वर्ष। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम की कोई एज नहीं होगी, कितनी भी उम्र तक क्या कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, इसका ठीक रहेगा। बात की जाए राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का किस आर्टिकल के अंदर जिक्र है? राष्ट्रपति का जो जिक्र है वो है आर्टिकल 52 के अंदर। किस आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति का जिक्र है? आर्टिकल 52 के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसके तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बनाया है? सुप्रीम कोर्ट हैज मेड राइट टू फ्री एजुकेशन एज द पार्ट ऑफ विच अमंग द फ्लोइंग राइट्स। किसके बारे में पूछ रहा है? ये निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के बारे में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका जो आंसर रहेगा राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार। क्या है इसका आंसर, क्या रहेगा? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21A के अंदर कहाँ पे इसका प्रावधान है जी? आर्टिकल 21A के अंदर क्या है इसका प्रावधान है? कब इसको ऐड ऑन किया गया था, कब इसको जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 को क्या किया गया था? इसको ऐड किया गया था शिक्षा के अधिकार को, राइट टू फ्री एजुकेशन। कब जोड़ा गया था इसको? 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया था, एक आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में और लोकसभा में कितने सदस्यों की भागीदारी जाती है? किसको नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति, कितने सदस्यों को जोड़ता है? तो ऑप्शन में 12 जीरो है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 12 जीरो की बजाय यहाँ पे टाइपिंग में एरर रखा है। यहाँ पे क्या आएगा? 12 सदस्यों को जोड़ता है और 2 सदस्यों को। बात की जाए राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य और लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, भारत में नागरिकता देने के शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ है? भारत में नागरिकता की शक्ति किसके पास है जी? कहाँ पे ये किसके अंडर आता है? ये आता है जी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुना जाने का अधिकार और निवारण का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक है? इनमें से कौन सा प्रमुख है? अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? फटाफट से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? भारत संविधान में मौलिक अधिकार। क्या है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद बात करें द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। इसका क्या रहने वाला है? ये रहने वाला है इसका आंसर। इसको कब ऐड ऑन किया गया था? इसको 1986 के अंदर क्या किया गया था जी? जोड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? वैन वाज द विजयनगर एम्पायर एस्टेब्लिश्ड, यानी कि विजयनगर था जो, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी जी 1336 के अंदर। किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने 1336 के अंदर विजयनगर की क्या की थी? स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत से ये अलग हो गए थे हरिहर बुक्का, इन्होंने क्या की? विजयनगर की स्थापना की थी। 1206 की अगर बात की जाए, 1206 में क्या था? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। उसके बाद बात की जाए 1347 में क्या था? 1347 में अलाउद्दीन बेहमन शाह ने
बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ अगर इसकी बात की जाए तो ये युद्ध हुआ था जी, किस किस के बीच हुआ था? एक साइड बाबर था और एक साइड था इब्राहिम लोदी। इस युद्ध के अंदर, पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी मारा गया था। और क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध स्थल पे मारा गया था? वो था इब्राहिम लोदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा है? महमूद गजनवी के, क्या क्वेश्चन है? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? जो महमूद गजनवी थे, इसके भारत पर उद्देश्य के आक्रमण का जो उद्देश्य था, भारत पे जब इसने अटैक किया तो क्यों किया था? इसका जो उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना जी, बिल्कुल ठीक, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। गजनी साम्राज्य का विस्तार, हंजी साम्राज्य का विस्तार भी चाहता था। मूर्तियों को तोड़ना है, मंदिरों को लूटना जी, ये भी ये चाहता था कुछ हद तक अगर देखा जाए। लेकिन इसमें सबसे जो करेक्ट आंसर रहेगा तो वो कौन सा है? वो रहेगा मध्य एशिया में, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मध्य एशिया के अंदर क्या था? एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना की मुख्य उद्देश्य था किसका? महमूद गजनवी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल ब्रूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो क्वेश्चन ये आता है, जो अल ब्रूनी था इसने किस ग्रंथ की रचना की थी? भारत आए महमूद गजनवी के साथ जब ये आए थे विद्वान अल ब्रूनी, इसने कौन सी किताब लिखी थी? किताब उल हिंद। कौन सी किताब लिखी जी? किताब उल हिंद। क्या लिखी थी इसने? बुक लिखी थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा है? द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी या अरबी थी? तो कौन सी भाषा थी? ये थी फारसी। फारसी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। उसके बाद बात करें हम, द सिटी ऑफ आगरा वाज फाउंडेड। जो आगरा था, आगरा की स्थापना किसने की? तो आगरा कहाँ पे पड़ता है? यूपी के अंदर पड़ता है। जो इसकी स्थापना की गई थी जी, वो की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई। और कब की गई? ये की गई जी 1504 के अंदर। कब की गई थी जी? 1504 के अंदर की गई थी। और बात करें हम 1506 को, 1506 को इसको क्या किया गया था? अपनी राजधानी बनाया गया था। 1506 को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। किसके द्वारा? सिकंदर के द्वारा आगरा को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा है? निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? तो दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हुई थी? तो इसकी बात की जाए, यह सुल्तान कौन सा था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए तो 1210 के अंदर, कब? 1210 के अंदर पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण मृत्यु हुई थी किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात की जाए, इसने निर्माण कार्य किसका करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। और कब शुरू करवाया? 1192 के अंदर। उसके बाद बात की जाए, कुवैतुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे करवाया था। उसके बाद बात की जाए फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक हुआ जिसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। और फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। उसके बाद बात की जाए गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? तुगलक वंश की स्थापना की थी जी 1320 के अंदर। कब की थी? 1320 के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा है? वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 की जो क्रांति हुई वो कहाँ से हुई थी? वो जो शुरू हुई थी वो हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी जी? मेरठ से। और कब हुई थी? 10 मई 1857
को। यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा और सैनिकों के द्वारा एक नारा दिया गया था, हर हर महादेव फिरंगियों को मार भगाओ। 10 तारीख को शुरू हुई और अगले ही सुबह कहाँ पे पहुंच गए सारे के सारे सैनिक और जनता, ये पहुंच गए थे जी दिल्ली। और दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति का क्या किया गया, नेता घोषित किया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? क्या क्वेश्चन है? 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे? तो ये थे चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। तो जो अंग्रेज थे इन्होंने क्या किया, सुअर और गाय के मांस से चर्बी युक्त क्या किए, इन्होंने कारतूस यूज करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए यहाँ पे ये क्या बने, तात्कालीन कारण इसके मनते हैं 1857 की क्रांति के। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से गुजरती है? तो बात की जाए इसके अंदर गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और झारखंड क्या होता है, इन सब से क्या करती है, कर्क रेखा गुजरती है। ओ सॉरी, झारखंड से नहीं गुजरती। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के मध्यहन रेखा के रूप में जाना जाता है? यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत की मानक रेखा। भारत की मानक रेखा की बात की जाए तो कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री देशांतर पर। कितने डिग्री पर? 82.5 डिग्री देशांतर पर है। उसके बाद हम बात करें, एक बार ये क्वेश्चन रह गया था अपना, इसको देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? ये गुजरती है जी गुजरात से। कहाँ से गुजरात गुजरती है? गुजरात से ये गुजरती है जी। उसके बाद बात करें ये कहाँ से गुजरती है जी? ये छत्तीसगढ़ से ये गुजरती है। उसके बाद बात करें हम, ये कहाँ से गुजरती है जी? ये गुजरती है झारखंड से। लेकिन कहाँ से नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजरती। तो 8 राज्यों से क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कौन सा है। भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूमि द्रव्यमान का हिस्सा था। तो इसकी बात की जाए कौन सा का हिस्सा था जी? ये कौन सी उसका द्रव्यमान का हिस्सा था? तो ये था जी इंडियाना। कौन सा? इंडियाना का क्या था? ये हिस्सा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ जी, 17वां क्वेश्चन आ गया। हिमालय पर्वत श्रेणी कौन से निम्न राज्यों में नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी कौन से राज्यों में नहीं है? अगर इसकी बात की जाए तो क्या क्या आएगा? उत्तराखंड आएगा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा उत्तर प्रदेश। तो कौन से नहीं गुजरती जी? उत्तर प्रदेश से ये नहीं खींचती। कौन सी? हिमालय पर्वत श्रेणी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? में से कौन से राज्य की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है? कौन से राज्य की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है? आंध्र प्रदेश की, गोवा की या गुजरात की या उड़ीसा की? तो बात की जाए किसकी है जी? गोवा की। ओ सॉरी, गुजरात की क्या है? सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी किसकी है? ये है गोवा की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आएगा। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है किसको? एडम स्मिथ को। किसको माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक? एडम स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र का जनक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाउ सेड इकोनॉमिक्स इज साइंस टू गेन द वेल्थ? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन संपदा एकत्रित करने का विज्ञान है? किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन संपदा एकत्रित करने का विज्ञान है? ये किस व्यक्ति ने कहा था? इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये भी किसने कहा था? ये कहा था जी एडम स्मिथ ने। किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन संपदा एकत्रित करने का विज्ञान है।
उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूंजीवाद अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? पूंजीवाद अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जी एडम स्मिथ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। हाउ सजेस्ट अबाउट सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया? समाजवादी अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया? चाणक्य ने दिया, एडम स्मिथ ने दिया या कार्ल मार्क्स ने दिया? तो किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था? इसका ये सिद्धांत दिया था। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लगान व हटाना होता है? लगान को हटाना होता है अगर कौन सी में, किसकी प्रकार की में? तो ये होगा जी कैपिटल पूंजीवादी। कि कौन सा रहेगा? पूंजीवादी का यहाँ पे आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे मेजर क्वेश्चन जो आज के टेस्ट में हमने किए थे। तो सारा का सारा सॉल्यूशन हो गया है। तो इसी प्रकार से डेली हमारा कितने बजे? 8 बजे शाम को क्या होगा, रात को यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो आज के सेशन को यहीं तक, किसी का कोई भी डाउट है तो वो अपना कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, वहीं से उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।